तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये जो वैकेंसी निकली हुई थी रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में, इसका हमने पूरा लगभग नहीं 100% इसका पूरा डिटेल्स चेक कर लिया है। ठीक है, और आज हम इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करने वाले हैं। लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आप जो है खुद एक बार इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और उसके बाद जो है फॉर्म जो है सबमिट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्देश हैं। हो सकता है मेरे से कुछ छूट जाए। इस कंडीशन में आप खुद एक बार जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए, ये जो वेबसाइट है इसमें हम सीधा ऐसे क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है वेबसाइट ये ओपन कर लिया है, देख लीजिए ये वाला वेबसाइट है। ठीक है, और दोस्तों ऐसे जो विज्ञापन है इसमें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन को क्लिक करते हैं। लास्ट डेट है 27 सितंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए, विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर 5 अबूझ मार्ग केंद्रों में विवेकानंद आरोग्य धाम में रिक्त पद हेतु नवभारत समाचार पत्र में विज्ञापन है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन केवल अंग्रेजी में भरें। महिला अधीक्षिका के पद पर केवल मात्र महिला ही आवेदन कर सकते हैं। समस्त पद के पात्रता एवं वर्गवार को सुनिश्चित कर ही आवेदन भरें। सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद भरा हुआ फॉर्म आपके ईमेल पते पर भेज दिया जाएगा, इसलिए कृपया फॉर्म भरने से पहले ईमेल आईडी चेक बॉक्स जो है ज़रूर चुनना है। और ये हमारा ईमेल आईडी ऑलरेडी इसमें ले लिया है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसमें क्या है, लॉगिन है। तो मुख्य बात है इस फॉर्म को भरना है और सावधानी से भरना है। और चलिए हम इसमें से कोई भी एक जो पद है उसको चूज कर लेते हैं जिसमें हमको फॉर्म भरना है। और चलिए हम जो है सहायक ग्रेड 3 में ही फॉर्म भरते हैं। ये देख लीजिए, सहायक वर्ग 3। इसकी योग्यता क्या है, 10+2 है। डाटा एंट्री 1 साल का डिप्लोमा है। कंप्यूटर में 5000 की PH की स्पीड है। लेवल 4 पेमेंट है, अनारक्षित में है। तो इसमें हम फॉर्म डाल के आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और हम आ गए यहाँ पर। तो चलिए, ये इसमें हमने टिक बॉक्स कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार है ना, स्टार अनिवार्य है, जिसमें स्टार नहीं है वो अनिवार्य नहीं है। तो देख लीजिए, आप किस केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। एक से अधिक केंद्र को भी चुन सकते हैं। फॉर विच सेंटर यू आर अप्लाइंग फॉर यू कैन चूज मोर देन 1 सेंटर। तो देखिए, अब हमारे केस में यहाँ पर देख लीजिए ये किस केंद्र में है, सहायक वर्ग 3। ये ले लीजिए, एक है, ये केंद्र है आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद पीठ नारायणपुर 1 से 12 तक। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार कि ये है कि नहीं। तो देख लीजिए नारायणपुर है कि नहीं, तो इसको हमने चूज कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि सहायक ग्रेड 3 का इसमें पद है, ये देख लीजिए 7वां 8वां, ये देख लीजिए इसमें है। लेकिन हम ये दूसरा जाते हैं, कुंदला विद्या मंदिर, कुंदला विवेकानंद विद्या मंदिर कुंदला है, आका बेड़ा है। आका बेड़ा में सहायक वर्ग 3 का पोस्ट ही नहीं है। सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, शिक्षक है, आकस्मिकता सहायक शिक्षक है, PTI है, भृत्य है। तो कहने का मतलब सहायक ग्रेड 3 और कहीं पर कोई पद ऐसा है ही नहीं। तो हम केवल एक ही केंद्र में भर सकते हैं। तो ये जो केंद्र चूज करते समय आप विशेष जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस केंद्र में जिस चीज़ का है ना उसी को भरिएगा। जैसे कि ले लीजिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए शिक्षक है, शिक्षक में हम फॉर्म भरना चाह रहे हैं। तो शिक्षक का पोस्ट यहाँ पर भी है। और ये देख लीजिए, ये दूसरा नंबर आका बेड़ा में भी शिक्षक का पोस्ट है, और ये कुंदला है वहाँ पर भी शिक्षक का पोस्ट है। तो तीनों में भर सकते हैं आप। चलिए यहाँ से ये ले लीजिए। ठीक, तो हम किसमें भरना चाह रहे हैं, जैसे कि शिक्षक में, तो आका बेड़ा में भी डाल सकते हैं और कुंदला में भी। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी के रेट में एक ही केंद्र में चूज कर रहे हैं, क्योंकि हम सहायक ग्रेड 3 में चॉइस कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, आवेदित पद का नाम, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सहायक ग्रेड 3 कहाँ है हमारा वाला, ये देख लीजिए। ठीक, एप्लीकेंट नेम एज पर योर 10 मार्क्सिट, आवेदक का नाम 10वीं के अंक सूची के अनुसार। तो यहाँ पर जो है आप अपना जो भी नाम रहेगा वो लिख लेंगे। फिलहाल हम अपना नाम यहाँ पर भर रहे हैं, लेकिन ये नाम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यही जो है यूट्यूब का कंडीशन होता है। आगे गार्जियन नेम, तो अभिभावक का नाम, तो इसमें आपको पिता का नाम जो है लिखना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, संबंध, तो संबंध आप अपना लिख लीजिए, फादर पिता। अगर आप यहाँ पर महिला है तो पति लिख दीजिएगा। ठीक है, अभिभावक का मतलब है पिता पति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिंग, तो मेल फीमेल आप यहाँ पर भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर जरूर अपना डालिएगा, जो भी आप जो है मोबाइल नंबर यूज करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद ईमेल आईडी। ठीक है ना, तो ईमेल आईडी ऊपर में आपने ईमेल आईडी ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, तो उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर भी आप जो है फिल कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ एज पर योर एक्स मार्कशीट, तो जन्म तिथि के अनुसार से आप अपना क्या भरेंगे,
डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आप जो है भरेंगे इस प्रकार से। ये तो पीछे जाना चाहिए, हाँ ये जा रहा है पीछे, आप इसको ऊपर ऐसे करके सरका लीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है भर लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जाति, तो जाति आप अपना जो भी रहेगा UR ST OBC सब भर लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा ना, इसमें देख लीजिएगा जैसे अजजा है तो यहाँ पर आप भर ही नहीं सकते हैं, तो आप जैसे OBC हैं शिक्षक में डाल रहे हैं तो कुंडला मत डालिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑलरेडी अजजा के लिए रिजर्वेड है। हम सहायक ग्रेड 3 के लिए डाल रहे हैं और सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, अनारक्षित है, कोई भी इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो OBC हमने डाला। अब याद रखें ना, आप मान लीजिए कहना चाहिए वहाँ पर पोस्ट अनारक्षित में है तो कहेंगे सर अनारक्षित डालेंगे, नहीं OBC ही डालिए, क्योंकि अनारक्षित में सबके सब फाइट करते हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, कोई भी। अब इसका फायदा क्या है, बाय द वे कभी पोस्ट बढ़ा और पोस्ट बढ़ा वो किस में आ गया, अन्य पिछड़ा वर्ग में आ गया। ठीक है ना, तो फिर आप जो है दोनों के लिए कहना चाहिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आप UR भरेंगे तो केवल UR पोस्ट के लिए पात्र रहेंगे। सब कास्ट तो जैसे कि हम जैसे कि यादव हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यादव। लेकिन जाति जो है ना, जाति प्रमाण पत्र के अनुसार से ही भरिएगा। रिलीजन जो है, धर्म आप किस धर्म को मानते हैं वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ये हो गया। आगे मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है कि नहीं, तो विवाहित अविवाहित यहाँ पर जरूर डाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ मैरिड नंबर ऑफ सराउंडिंग चिल्ड्रन, यदि विवाहित हैं तो जीवित बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर जो है आप जितने भी आपके बच्चे हैं वो आप डाल दीजिएगा। सिटी डोमिसाइल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, हाँ नहीं तो हाँ, क्योंकि नहीं के लिए सीधा अपात्र हो जाएंगे। डू यू हैव सिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय अथॉराइज्ड अथॉरिटीज लाइक तहसीलदार SDM, क्या आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, SDM जैसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर यस लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसेंट फोटोग्राफ, नवीनतम पासपोर्ट साइज आपको जो है फ़ोटो जो है अपलोड करना है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई यहाँ पर निर्देश नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो है फ़ोटो आपको यहाँ से ब्राउज कर लेना है। और चलिए हम यहाँ से एक फ़ोटो एंड साइन जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये ले लीजिए। और यहाँ से ये किसी हमारे सब्सक्राइबर का था, इसी को अपलोड कर लेते हैं। और हमको तो फॉर्म जो है फिल करना नहीं है, मान के चलिए। और उसके बाद 8 सिग्नेचर, तो सिग्नेचर जो है यहाँ से ही ले लेते हैं। ये ले लीजिए, एक सिग्नेचर है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, एक बार और इसको पढ़ लीजिएगा ना अच्छी तरीक़ा से। इसमें कहीं फ़ोटो में दस्तखत वगैरह करने के लिए तो नहीं बोला है करके, मेरे को याद है कि यहाँ पर से नहीं तो बोला है, लेकिन फिर भी आप आवश्यक रूप से इसको अध्ययन कर लीजिएगा ना। अगर किसी प्रकार से इस प्रकार से चीज़ें हैं तो है ना, उसमें हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हम आपके मदद के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो टेस्ट कीजिए और उसके बाद क्या आ रहा है इसको पढ़ते हैं। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका पत्र व्यवहार का पूरा पता, तो आप यहाँ पर जो ग्राम जो है जो भी आप अपना यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, जैसे पोस्ट और ग्राम वही है तो वही लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पर, जो भी आप जो है ज़िले में निवासरत हैं। और उसके बाद यहाँ पर है राज्य, तो राज्य छत्तीसगढ़ ही चूज कीजिएगा। पिन है, तो पिन क्या है आपका, जो आपका पोस्ट ऑफिस में जो पिन है ना वही पिन है। ठीक है, तो हमारे केस में लिख देते हैं हम इस प्रकार से और नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या आता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में ना जो चीज़ आता है ना उसके हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ता है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर, तो इसकी जो पाठ्यक्रम का नाम। अब देखिए आप उतना ही यहाँ पर जानकारी दीजिए जितना कि जो है मांगा गया है। ठीक है, देख लीजिए किसी में स्टार नहीं लगा है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर जो जगह है वो अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर हम आगे देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रहा है। तो भाई इस हम हैं मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इसमें इस चीज़ की कोई जगह नहीं है, कहीं पर योग्यता ये चीज़ मांगा ही नहीं गया है। फिर अगर कहना चाहिए हमारे पास अगर कॉमर्स में स्नातक है तो उसको डालेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, बाकी कुछ डालने में तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो बाकी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी बेमतलब है। तो स्नातकोत्तर हमारे केस में मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो सीधा हम क्या बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्नातक, अगर मैं कहूँगा अगर आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन है ना तब तो इसको डालिए, नहीं तो बिल्कुल मत डालिए। फिर से नेक्स्ट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 12वीं, अब यही हमारा मेन चीज़, कोर्स नेम पाठ्यक्रम का नाम।
तो आप लिख लीजिए भाई 12th है साइंस ग्रुप, ऐसे करके, ठीक है। ये सब्जेक्ट विषय इसको मैथ ग्रुप लिखना चाहिए, क्योंकि हम अपने केस में भर रहे हैं तो हम मैथ में जो है 12th पास किए थे। विषय लिख लीजिए, तो कंप्लीट सभी विषय लिख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, PHYSI फिजिक्स और केमिस्ट्री, 5 विषय रहते हैं ये, क्लियर। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम तो यहाँ पर लिख लीजिए CG बोर्ड रायपुर। पासिंग ईयर उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो आप जो भी आपके केस में रहेगा वो आप इस प्रकार से भर लीजिएगा, ठीक है। और परसेंट प्रतिशत, तो आप जितना प्रतिशत है उतना, जैसे कि हमारे केस में मान लीजिए हम कितना है 75% है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये भर लिए। पाठ्यक्रम के प्रकार, तो ये क्या देख लीजिए, रेगुलर, नियमित, प्राइवेट, अब जिसमें भी थे वो आप भर लीजिएगा। तो ये ले लीजिए, हमने नियमित भर लिया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए कक्षा 10वीं का, क्योंकि ये जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आवश्यक है, तो पाठ्यक्रम का नाम लिख लीजिए यहाँ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। ये बोर्ड का नाम तो फिर से आप लिख लीजिए जो भी आपका बोर्ड रहेगा रायपुर। पासिंग ईयर उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जिस साल आपने 10वीं जो है पास की है। परसेंटेज तो लिख लीजिए आप जो भी अपने केस में होंगे वो। कोर्स टाइप के प्रकार, तो यहाँ पर नियमित आप जो भी आप पास किए होंगे, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट, नियमित और नियमित। नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है कक्षा 8वीं, तो कक्षा 8वीं की ज़रूरत हमको है नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 8वीं तो हमारे केस में ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5वीं, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है। याद रखिए ना, ये जो चौकीदार भृत्य लोग हैं तो वो ये लोग इसको भरेंगे, हम लोग जो छोड़ के आए हैं उसको भी छोड़ेंगे, लेकिन 10वीं 12वीं को भी छोड़ सकते हैं। कोर्स नेम चूज, अब यहाँ पर हमको देख लीजिए ये आ गया है जरूरी, तो हमने किया है PGDC। PGDC यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेंगे, पंडित सुंदर लाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर CG, ठीक। पासिंग ईयर, तो यहाँ पर पासिंग ईयर लिख लेंगे आप ऐसे करके। और इसके बाद कोर्स टाइप है, तो हमने किया था नॉन कॉलेजिएट, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस पत्राचार। हाँ बिल्कुल, ये डिस्टेंस ही होगा क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये ले लीजिए, डिस्टेंस कर लिया हमने और नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। आगे कोर्स नेम, तो हमको उसी की ज़रूरत है, बाकी की ज़रूरत है ही नहीं, तो दूसरा कोर्स नेम की यहाँ पर डालने की ज़रूरत कहीं पर बन नहीं रही। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कीजिए। अब ले लीजिए कोर्स नेम, तो यहाँ पर भी हमको किसी प्रकार से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़िए। अब देख लीजिए, डिड यू क्वालिफाई इन टेट सी टेट, क्या आपने TT सी टेट परीक्षा उत्तीर्ण किया है? तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ये ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर आप नो लिख दीजिए भाई। नेक्स्ट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, क्या आपके पास संबंधित पद पर अनुभव है? यहाँ पर अगर कुछ भी अनुभव है तो आप ज़रूर भरिएगा, नहीं इसको हमारे केस में नो भर देते हैं। और नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव एनी सीरियस हेल्थ कंडीशन, क्या आपको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है? तो यहाँ पर नो लिख देते हैं। इफ़ एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्क्स इन दिस इंस्टीट्यूशन, क्या आपके रिश्तेदार इस संस्था में कार्यरत हैं? तो हम नहीं लिख देते हैं। हैव यू बीन, क्या आपको कोई न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामले विचाराधीन है? तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति है ना, तो आप जरूर यहाँ पर भरिए, नहीं तो बाद में अगर पता चलता है उस प्रशासन को तो आपको सीधा वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगला, राइट नेम, इस संस्था में कार्यरत ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको जानता हो? तो हाँ, अगर कोई जानता हो तो लिख दीजिए। क्या आप पूर्व में कभी संस्था में आवेदन किए हैं? तो हमने नहीं किया है। क्या आप पूर्व में कभी इस संस्था में कार्यरत थे? नहीं किया है। अगर हाँ तो छोड़ने का कारण संक्षेप में लिखिए, किया ही नहीं है तो छोड़ने का कारण मतलब ही नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के अलावा अन्य कोई विषय में आपकी रुचि अथवा दक्षता हो तो संक्षेप में लिखें। शैक्षणिक योग्यता जो है कि आप क्या कहना चाहिए 12वीं है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी अदर फील्ड, जैसे कि आपका बागवानी है या मान के चलिए बिजली बनाते हैं उदाहरण के लिए, या फिर होम जो डेकोरेशन है, या इस प्रकार से किसी चीज़ में आपकी जो योग्यता है, PT है, खेल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी अनिवार्य नहीं है। क्या आप इस आवेदित पद के अलावा अन्य कोई पद है तो आवेदन करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर आप अगर करना चाह रहे हैं तो लिखिएगा और नहीं तो
नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। अब देखिए डिक्लेरेशन घोषणा, ठीक है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी इन द एप्लीकेशन इज ट्रू, ये ले लीजिए। और जैसे हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम कोई इसमें सबमिट नहीं करने वाले हैं, काहे का एक तो फालतू का हम वहाँ जो है एक और जो है एप्लीकेशन जमा करें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक सबमिट करना है। इसके बाद अगर कोई इशू आता है आपको, ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई फीस का वर्णन नहीं किया है और हम और लोगों से पूछकर ये चीज़ कंफर्म कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमने एक ची वीडियो बना के थोड़ा वेट कर लिया था और ये देख लीजिए हमारे एक सब्सक्राइबर का है, ये ईमेल में उनका जो है आ चुका है। जो रिस्पांस दिया गया है वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड है और इसमें किसी प्रकार का कहना चाहिए कोई फीस वगैरह नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसी प्रकार से फीस पर जो है प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार का फीस नहीं है, स्पष्ट है और आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।